Hello my dear student, I Pintu Kumar Barnwal. Welcome to my channel Pintu Sir Maths Classes. In this channel, I will upload class 6 to 8 Maths solution of DAV schools and NCERT book. So please like, share and subscribe my channel. In this video, we will study class 6 chapter 1 natural number and whole number. Now let us start natural number. All the counting numbers are called natural number. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ... Second, whole number. Natural numbers along with 0 is called whole number. For example, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ... Roman numerals. The symbols I, double I, triple I, IV, V, VI, V double I, V triple I, IX, X, XI, X double I, ... etc. are called Roman numerals. Second, Hindu Arabic numerals. The numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ... etc. are called Hindu Arabic numerals. Now, Hindu Arabic numerals and their corresponding Roman numerals. Hindu Arabic numerals, Roman numerals. 1 for 1 I, 5 V, 10 X, 50 L, 100 C, 500 D, 1000 N. Rules for this system of numeration are: Rule 1. If a symbol is repeated, its value is added as many times it occurs. इसका मतलब हुआ कि अगर सिंबल रिपीट करता है ना, जितना बार सिंबल रिपीट करेगा उतना टाइम हम लोग उसके वैल्यू को ऐड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा हुआ है डबल आई. आई का मतलब होता है 1, तो डबल आई लिखा हुआ है तो 1 + 1 = 2. सेकेंड, ट्रिपल एक्स. आप जानते हैं कि x का वैल्यू कितना होता है 10, तो ट्रिपल x है तो x जो है वो 3 टाइम्स रिपीट किया है, इसीलिए हम लोग यहां लिखते हैं 10 + 10 + 10 = 30. Rule 2. A symbol is not repeated more than 3 times, but the symbol V, L and D are never repeated. इसका मतलब होता है कि किसी भी सिंबल को हम लोग 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे x जो है वो 3 बार ही रिपीट किया है, 4 बार ही रिपीट नहीं कर सकता है, 3 बार ही रिपीट करना है कोई भी सिंबल को. लेकिन V, L and D को एक ही बार लिख सकते हैं, 3 बार रिपीट नहीं कर सकता है. रूल नंबर 3. If a symbol of a smaller value is written to the right of a symbol of greater value, its value get added to the value of greater symbol.
इसका मतलब हुआ कि अगर स्मॉलर वैल्यू का सिंबल ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड में हो तो हम लोग स्मॉलर वैल्यू का जो होगा उसको हम लोग ग्रेटर वैल्यू के साथ ऐड करेंगे। जैसे भी आपका जो है वो ग्रेटर सिंबल है और आई जो है वो आपका स्मॉलर सिंबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रेटर सिंबल का वैल्यू लिखेंगे v का 5 और स्मॉलर सिंबल का वैल्यू लिखेंगे 1। तो आप देखेंगे कि 5 + 1 = 6। सेकेंड एग्जांपल में है LXV, है ना। यहाँ पे आपका सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू है L, उसके बाद X, उसके बाद V। तो ग्रेटर सिंबल का वैल्यू क्या है 50, उससे स्मॉलर सिंबल का वैल्यू है 10, उससे स्मॉल सिंबल का वैल्यू। रूल 4, इफ ए सिंबल ऑफ a smaller value is written to the left of a symbol of greater value, its value is subtracted from the symbol of greater value। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि I भी लिखा हुआ है, मीन्स I जो है वो स्मॉलर वैल्यू का सिंबल है, जबकि V जो है वो ग्रेटर वैल्यू का सिंबल है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ग्रेटर सिंबल का वैल्यू 5 लिखेंगे, उसके बाद स्मॉलर सिंबल का वैल्यू 1 लिखेंगे और फिर ग्रेटर सिंबल का वैल्यू में से आप स्मॉलर सिंबल का वैल्यू को माइनस करेंगे। जैसे कि I भी लिखा हुआ है तो V का वैल्यू हो गया 5 और I का वैल्यू हो गया 1। तो 5 - 1 = 4। दूसरा एग्जांपल आपको दे रहे हैं XL। तो यहां पे देख रहे हैं कि L जो है वो ग्रेटर वैल्यू का सिंबल है और X जो है वो आपका स्मॉलर वैल्यू का सिंबल है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेटर वैल्यू का सिंबल को लिखेंगे तो क्या होगा 50 और स्मॉलर सिंबल का वैल्यू लिखेंगे 10। तो 50 - 10 = 40। सिमिलरली अगर हम लोग XC लिखेंगे तो C का वैल्यू 100 होगा माइनस X का वैल्यू कितना होगा 10। तो 100 - 10 = 90 होगा। रूल नंबर 5, द सिंबल V, L and D are never written to the left of a symbol of greater value, that is V, L and D are never subtracted। इसका मतलब हुआ कि किसी भी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड में कभी भी हम लोग V, L and D का यूज नहीं करेंगे और हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं। रूल 4, इफ ए सिंबल ऑफ a smaller value is written to the left of a symbol of greater value, its value is subtracted from the symbol of greater value। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि I भी लिखा हुआ है, मीन्स I जो है वो स्मॉलर वैल्यू का सिंबल है, जबकि V जो है वो ग्रेटर वैल्यू का सिंबल है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ग्रेटर सिंबल का वैल्यू 5 लिखेंगे, उसके बाद स्मॉलर सिंबल का वैल्यू 1 लिखेंगे और फिर ग्रेटर सिंबल का वैल्यू में से आप स्मॉलर सिंबल का वैल्यू को माइनस करेंगे। जैसे
कि i भी लिखा हुआ है, तो v का वैल्यू हो गया 5 और i का वैल्यू हो गया 1। तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। दूसरा एग्जांपल आपको दे रहे हैं x l। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि l जो है वो ग्रेटर वैल्यू का सिंबल है और x जो है वो आपका स्मॉलर वैल्यू का सिंबल है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेटर वैल्यू का सिंबल को लिखेंगे, तो क्या होगा 50 और स्मॉलर सिंबल का वैल्यू लिखेंगे 10। तो 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। सिमिलरली अगर हम लोग x लिखेंगे तो c का वैल्यू 100 होगा माइनस x का वैल्यू कितना होगा 10। तो 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 होगा। रूल नंबर 5, द सिंबल V, L and D are never written to the left of a symbol of greater value, that is V, L and D are never subtracted। इसका मतलब हुआ कि किसी भी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड में कभी भी हम लोग V, L and D का यूज नहीं करेंगे और हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं। बच्चों आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि हिंदू अरबिक न्यूमरल्स दिया गया है और आपको उसका रोमन न्यूमरल्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर ए में आपका 33 है, तो 33 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 3। आप जानते हैं 30 का क्या होता है ट्रिपल x और 3 का क्या होता है ट्रिपल i। सो इसका आंसर क्या होगा ट्रिपल x और 3i। फिर बी में दिया हुआ है 500, तो 500 का आप देखे होंगे कि 500 का क्या होता है डीप होता है। फिर क्वेश्चन नंबर सी में 48 है, तो 48 को हम लोग क्या स्प्लिट करेंगे 40 प्लस 8। 40 को हम लोग क्या लिखेंगे एक्सएल और 8 का क्या लिखेंगे v ट्रिपल i। फिर आपका देख रहे हैं डी में, क्वेश्चन नंबर डी में 76, तो इसको लिखेंगे 50 प्लस 20 प्लस 6। 50 का क्या होता है L, 20 का क्या होगा डबल x, 6 का क्या होगा vi। नेक्स्ट E 95, तो 95 को हम लोग कैसे लिखेंगे 90 प्लस 5। 90 का क्या होगा xc और 5 का क्या होगा v होगा। फिर है F में 41, तो इसको लिखेंगे 40 प्लस 1। 40 का क्या होता है xl और 1 का क्या होता है i। G में 87 को कैसे तोड़ेंगे 50 प्लस 30 प्लस 7, तो हो गया 50 का क्या होगा L, 30 का क्या होगा ट्रिपल x और 7 का क्या होगा v डबल i। H 66, तो इसको तोड़ेंगे 50 प्लस 10 प्लस 6। 50 का क्या होगा L, 10 का क्या होगा x और 6 का क्या होगा vi। नेक्स्ट I 19 है, तो इसको तोड़ेंगे 10 प्लस 9। 10 का क्या होगा x, 9 का क्या होगा i x। J में है 1000, तो 1000 का क्या होगा m होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। क्वेश्चन नंबर ए डबल एक्स vi। आप जानते हैं कि x का वैल्यू जो होता है वो 10 होता है, तो यहाँ पे x कितना बार रिपीट किया है 2 टाइम्स, इसीलिए हम लोग लिखे 10 प्लस 10। फिर आप v का वैल्यू कितना होता है 5 और i का वैल्यू कितना होता है 1, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, इसीलिए इसका वैल्यू हो गया 10 प्लस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी L डबल एक्स v डबल i। आप जानते हैं
कि L का वैल्यू कितना होता है 50 और डबल X का वैल्यू कितना होता है 20। तो 10 प्लस 10 और V डबल I का वैल्यू कितना होता है 7। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 7 इक्वल टू 77। क्वेश्चन नंबर सी लिखा हुआ है XCI। आप जानते हैं कि C का वैल्यू होता है 100 और उसके राइट साइड में X लिखा हुआ है। मीन्स हम लोग C में X का वैल्यू को माइनस करेंगे। तो 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 और I का वैल्यू कितना हो गया 1। तो 90 प्लस 1 इक्वल टू 91। क्वेश्चन नंबर डी L ट्रिपल एक्स भी। तो आप जान रहे हैं कि L का वैल्यू कितना होता है 50 और ट्रिपल एक्स का वैल्यू कितना होता है 30। तो 30 को हम लोग कैसे लिखेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 और V का वैल्यू कितना होता है 5। इसीलिए इसका वैल्यू हो गया 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 इक्वल टू 85। क्वेश्चन नंबर ई डी का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि 500 होता है। क्वेश्चन नंबर एफ XCIX है ना। तो आप जान रहे हैं कि C का वैल्यू होता है 100 और X जो है वो C के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। तो 100 माइनस 10 इक्वल टू क्या हो गया 90। अब IX का वैल्यू कितना होता है 9। तो 90 प्लस 9 इक्वल टू 99। क्वेश्चन नंबर जी यहाँ पे लिखा हुआ है XCV डबल I। तो आप जान रहे हैं कि XC का वैल्यू आपका कितना होता है 90 और V डबल I का वैल्यू होता है 7। इसीलिए इसका वैल्यू हो गया 90 प्लस 7 इक्वल टू 97। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर H LV। तो L का वैल्यू आपका होता है 50 और V का वैल्यू होता है 5। इसीलिए 50 प्लस 5 इक्वल टू 55। क्वेश्चन नंबर I XLI। आप जान रहे हैं कि L का वैल्यू होता है 50 और X जो है वो L के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। मीन्स आपको X का वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है किससे L के वैल्यू से। तो 50 माइनस 10 इक्वल टू 40 और I का वैल्यू क्या होगा +1। तो 40 प्लस 1 इक्वल टू 42। क्वेश्चन नंबर जे डबल XIX। आप जान रहे हैं कि X का वैल्यू कितना होता है 10। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 और IX का वैल्यू होता है 9। तो कितना हो गया 29। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व एंड राइट द रिजल्ट इन रोमन न्यूमरल्स। आपका क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है 32 प्लस 67। तो आपका 32 और 67 को ऐड करने पर कितना होता है 99। 99 को हम लोग क्या लिखेंगे 90 प्लस 9। तो 90 का क्या वैल्यू होता है XC और 9 का वैल्यू क्या हुआ IX। क्वेश्चन नंबर बी में आपका लिखा हुआ है 216 माइनस 174। तो आप क्या करना है 216 में 174 को माइनस करना है। तो आपको कितना मिला 42। 42 को क्या लिखेंगे 40 प्लस 2। 40 का क्या होता है XL और 2 का क्या हुआ डबल I। क्वेश्चन नंबर सी लिखा हुआ है 12 इंटू 7। तो 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा 84। 84 को हम लोग कैसे लिखेंगे 50 प्लस 30 प्लस 4। 50 का क्या होगा L, 30 का क्या होगा ट्रिपल X और 4 का क्या होगा IB। क्वेश्चन नंबर डी जो है वो लिखा हुआ है 3645 डिवाइडेड बाई 45। तो क्या होगा 81। 81 को हम लोग क्या लिखेंगे 50 प्लस 30 प्लस 1। तो क्या होगा 50 का L, 30 का क्या होगा ट्रिपल X और 1 का क्या होगा I। क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस।
इसमें से कौन मीनिंगलेस है? तो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, डबल भी आई। तो आप देखते हैं कि उसमें रूल्स में पढ़े होंगे कि भी, एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भी जो है वो रिपीट कर रहा है, इसलिए ये जो है वो आपका क्या है, मीनिंग लेस है। इसीलिए हम लोग इसको टिक कर देंगे कि ये जो है वो मीनिंग लेस है। क्वेश्चन नंबर बी जो है एक्स एल आई, ये आपका मीनिंगलेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी, ये भी आपका मीनिंगलेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी जो है वो आपका मीनिंगलेस है। और क्वेश्चन नंबर ई भी आपका मीनिंगलेस है, एफ भी आपका मीनिंगलेस है, और आपका एच भी जो है वो मीनिंगलेस है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैच द फॉलोइंग। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आपका जो लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड में वो आपका रोमन न्यूमरल्स में लिखा हुआ है, जबकि राइट हैंड साइड में आपका हिंदू अरबिक न्यूमरल्स लिखा हुआ है। तो रोमन न्यूमरल्स का जो वैल्यू है वो हिंदू अरबिक न्यूमरल्स के वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डी एक्स एल भी, तो इसका वैल्यू कितना होगा? जैसे आप जान रहे हैं कि डी का वैल्यू होता है 500 और एक्सएल का वैल्यू होता है आपका 40 और भी का वैल्यू होता है आपका 5। तो कितना हो जाएगा? 500 प्लस 40 प्लस 5। तो ये आपका कितने के बराबर हो जाएगा? 545। तो आप देखिए तो 545 का है यहाँ पे, तो इसको इसके साथ मैच कर देना है। फिर बच्चों देखिए m n x, तो आप जानते हैं कि m का वैल्यू कितना होता है? 1000। फिर m का वैल्यू कितना होगा? 1000। फिर आपका x का वैल्यू कितना होगा? 10। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 1000 प्लस 1000 प्लस 10 यानी कि 2010। तो 2010 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग मैच कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सी जो है वो है सी एम भी ट्रिपल आई। तो आप जान रहे हैं ना कि सी एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 900, क्योंकि एम का वैल्यू होता है 1000 और सी का वैल्यू होता है 100। तो 1000 माइनस 100 इक्वल टू 900। तो 900 प्लस आपका क्या होगा? वी ट्रिपल आई का वैल्यू हो गया 8। तो 908। तो 908 कहाँ लिखा हुआ है? तो 908 यहाँ लिखा हुआ है। फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में डबल सी ट्रिपल आई। तो डबल सी का मतलब कितना हो गया? 100 प्लस 100 प्लस 3। तो कितना हो गया? 100 प्लस 100 प्लस 3 दैट मीन्स 203। तो 203 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको इससे मैच कर देंगे। फिर नेक्स्ट डी एक्स सी आई। तो आप जान रहे हैं कि डी का वैल्यू कितना होता है बच्चों? ये होता है 500 और सी का वैल्यू कितना होता है? 100। तो 100 में से x का वैल्यू को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 मीन्स 500 प्लस 90 प्लस 1। तो आपका कितना हो गया? 591। तो इसको हम लोग मिला देंगे 591। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। क्वेश्चन नंबर 8, ईयर इन विच इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। मतलब भारत कब इंडिपेंडेंस हुआ था? तो आप जानते हैं कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 1947 में। तो 1947 को कैसे लिखेंगे? 1000 प्लस 900 प्लस 40 प्लस 7। तो आप जानते हैं कि 1000 को हम लोग क्या लिखेंगे? m लिखेंगे। 900 को क्या लिखेंगे? cm लिखेंगे। और 40 को क्या लिखेंगे? xl लिखेंगे। और 7 को भी डबल आई लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, ईयर इन विच इंडिया बिकेम रिपब्लिक मीन्स किस
ईयर को इंडिया रिपब्लिक हुआ था? तो 1950। तो 1950 को क्या लिखेंगे? 1000 प्लस 900 प्लस 50। तो 1000 के क्या लिखेंगे? m, 900 को cm और 50 को l। क्वेश्चन नंबर सी है, ईयर इन विच यू वेर बोर्न। आप किस वर्ष आपका जन्मदिन है? तो ये अपने अनुसार से अपना बर्थ ईयर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी जो है प्रेजेंट ईयर। तो प्रेजेंट ईयर जो है वो क्या है? 2023। तो 2023 को कैसे लिखेंगे? 1000 प्लस 1000 प्लस 20 प्लस 3। तो 1000 का क्या होगा? m, फिर 1000 का क्या होगा? m, 20 का क्या होगा? डबल x और 3 का क्या होगा? ट्रिपल i।